हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम भारत पाकिस्तान मीडिया में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर जो डिस्कशन होता है उसके बारे में जानेंगे। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बहुत सीनियर पॉलिटिशियन लतीफ़ खोसा साहब पीपल्स पार्टी के, उन्होंने ये कहा है कि हम अपना एटम बम भी बेचेंगे। वो एक जगह पर गुफ्तगू फरमा रहे थे जिसमें लतीफ़ खोसा ने ये कहा कि बेचेंगे क्योंकि अब हमारे पास कुछ बेचने को नहीं रहा तो अब हम अपना एटम बम भी बेचेंगे। इंडिया न्यू दिल्ली की जानिब से खबर सामने आई है जिसके मुताबिक 813 मिलियन गरीब लोगों में अनाज तकसीम किया जाएगा पूरे के पूरे 1 साल के लिए और इस पर खर्चा आता है 2 ट्रिलियन रुपीस। कि रोटी और नान जो है वो इतना ज्यादा महंगा हो गया है और गालिबन पाकिस्तान की तारीख में कभी भी वो इतना महंगा नहीं रहा। पाकिस्तान में अपना बहुत अनाज है। आपको पता है हम टमाटर प्याज इंडिया से लेते हैं, चावलों के बीज भी। नाम तो इंडिया का चलता है, होता पाकिस्तान का है। हमने शुरू से ही सुई से लेकर जहाज तक अपना बनाया है। पाकिस्तान ने सारा इंपोर्ट ही किया है। मुल्क की जो सिक्योरिटी की सूरत हाल है वो हर गुजरते दिन के साथ खराब होती जा रही है। वो मुल्क आना अच्छा है, इसलिए है इंडिया है मगर मुल्क अच्छा है। मुसलमान में तो कोई ऐसी चीज़ नहीं दे सकते ना पाकिस्तान में कि फ्री दी जाए। तो पाकिस्तान वाले ऐसी चीज़ नहीं दे सकते कि फ्री दी जाए। फ्री दी जाए ये तो कफन भी उतार लेते हैं कि ऐसा लगता है कि कोई मजाक हो रहा है। गुज़िश्ता 6 महीने के दौरान पाकिस्तान की जो इकोनॉमी की सूरत हाल हुई, आपके रिजर्व्स जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हैं वो 16 अरब डॉलर से 6 अरब डॉलर आ गए। लोग क्या क्या कुछ कह रहे हैं क्योंकि अब बहुत सीनियर एडवोकेट और बहुत सीनियर पॉलिटिशियन लतीफ़ खोसा साहब पीपल्स पार्टी के, उन्होंने ये कहा है कि हम अपना एटम बम भी बेचेंगे। वो एक जगह पर गुफ्तगू फरमा रहे थे जिसमें लतीफ़ खोसा ने ये कहा कि बेचेंगे क्योंकि अब हमारे पास कुछ बेचने को नहीं रहा तो अब हम अपना एटम बम भी बेचेंगे। ये उनका कहना था। उन्होंने और भी बहुत सारी ऐसी बातें की हैं जो सुनने के काबिल हैं क्योंकि कभी कभी ऐसी बातें सुन लेनी चाहिए, शायद इसी की वजह से हम थोड़े से सही हो जाए। मुल्क की जो सिक्योरिटी की सूरत हाल है वो हर गुजरते दिन के साथ खराब होती जा रही है। गुज़िश्ता 6 माह के दौरान जो कुछ हुआ पाकिस्तान में उसकी नज़ीर नहीं मिलती। पहली चीज़ जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि ऐसा लगता है कि कोई मजाक हो रहा है। गुज़िश्ता 6 महीने के दौरान पाकिस्तान की जो इकोनॉमी की सूरत हाल हुई, आपके रिजर्व्स जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हैं वो 16 अरब डॉलर से 6 अरब डॉलर आगे, जो महंगाई हुई उसकी भी कोई नज़ीर नहीं मिलती। आज भी रिपोर्ट किया जा रहा है कि रोटी और नान जो है वो इतना ज़्यादा महंगा हो गया है और गालिबन पाकिस्तान की तारीख में कभी भी वो इतना महंगा नहीं रहा। लेकिन इस सारी चीज़ में जो पाकिस्तान की सिक्योरिटी जितनी तेज़ी से उसके लिए खतरात लायक हुए हैं, जितनी तेजी से उसके लिए या उसमें मसाइल पैदा हुए हैं उसकी भी नज़ीर नहीं मिलती आज से पहले। गुज़िश्ता रोज़ आपने देखा होगा कि बलूचिस्तान में भी काफ़ी अटैक्स हुए, उसमें बहुत सारी शहादतें भी हुई। इंडिया न्यू दिल्ली की जानिब से खबर सामने आई है जिसके मुताबिक 813 मिलियन गरीब लोगों में अनाज तकसीम किया जाएगा पूरे के पूरे 1 साल के लिए और इस पर खर्चा आता है 2 ट्रिलियन रुपीस का। अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं तो पाकिस्तान की बैकबोन भी एग्रीकल्चर को ही कहा जाता था, लेकिन आज हम एग्रीकल्चर में बहुत सी चीज़ें बाहर के ममालिक से इंपोर्ट कर रहे हैं, कुछ चीज़ें इंडिया से भी इंपोर्ट कर रहे हैं। वो मुल्क आना अच्छा है, इसलिए है इंडिया है मगर मुल्क अच्छा है। मुसलमान में तो कोई ऐसी चीज़ नहीं दे सकते ना पाकिस्तान में कि फ्री दी जाए। तो पाकिस्तान वाले ऐसी चीज़ नहीं दे सकते कि फ्री दी जाए। फ्री दी जाए ये तो कफन भी उतार लेते हैं। आपको क्या लगता है कि वो लोग 813 मिलियन लोगों को फीड करने जा रहे हैं, गरीब लोगों को फैसिलिटीज़ वो जिस तरह से प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या लगता है कैसे इंडिया इतना स्टेबल हो गया? वो मुल्क अच्छा है, इंडिया नाम का ही है, बस पाकिस्तान मुल्क या मुसलमानों को गिराया क्या, बाकी काम शाम इधर कुछ नहीं है। वहाँ वो लोग क्या काम करें? वो भी गरीब है, पाकिस्तान से ज़्यादा गरीब मुल्क है इंडिया का। सर, वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि उनकी गरीबी ना होने के बराबर रह गई है। हम गरीबी को लेकर बैठे हैं। हमारा मुल्क डिफॉल्ट हो चुका है, आपको पता है। ये तो कभी ऐलान कर सकते हैं कि कौमी खाने में तो डॉलर ही नहीं है कि कर्जा दे सकें हम। हमारे 4 सूबे हैं तो उधर 100 महंगाई ज़्यादा होनी चाहिए, गुर्बत ज़्यादा होनी चाहिए। हमारे 4 सूबे हैं, इधर इतनी महंगाई है, गुर्बत है, गरीब बंदे को 2 टाइम की खाना नहीं मिल रहा। लेकिन उनकी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है लेकिन फिर भी उन्होंने कैसे हर चीज़ को टैकल किया है? उन्होंने मैनेजमेंट किया हुआ है ना, वो हराम नहीं ना खाते। क्या वो हराम नहीं ना खाते। What do you mean by that? आपको क्या लगता है कि वो लोग ज़्यादा सिंसेरिटी से काम करते हैं और हम लोग अलग कामों में पड़े? हाँ, दो लमड़ी में भरे हुए हर बंदा। कोई बंदा मेहनत करके खा नहीं रहा। हर बंदा एक दूसरे को पौड़ी चढ़ा नीचे पौड़ी खाया जाता है। आपको क्या लगता है वो लोग एजुकेशन में आगे हैं, स्पोर्ट्स में आगे हैं, मैन्युफैक्चरिंग में आगे हैं, किस लिहाज से बात? वो हर चीज़ में आगे हैं, मैन्युफैक्चरिंग में आगे हैं, स्टडी भी उनकी बहुत अच्छी है। हमारे लड़के पढ़ते ही नहीं है, हुंडे के चक्करों में होते हैं लड़के। हाँ, लड़कियाँ पढ़ लेती हैं, लड़के नहीं पढ़ते। लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पाकिस्तान में वैसी है जैसे इंडिया में?
नहीं, इंडिया में ज़्यादा है। यूएस ने एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट किया। उनका कहना है कि जहां चाइना जो है वो यूएस के अंदर जो प्रोडक्ट्स बेचता था उसको बैन किया जाएगा और उसकी जगह इंडिया से प्रोडक्ट्स मंगवाई जाएंगी। अगर हम अभी की बात करें तो यूएस ने इंडिया से एक्सपोर्ट करवाया है 642% पैनल्स और उसका जो इंडिया को बेनिफिट हुआ वो 157 मिलियन का हुआ है। क्या आपको लगता है कि चाइना की प्रोडक्ट्स क्यों बैन की गई? नहीं, चाइना की वो बैन करे या ना करे, लेकिन ना चाइना की क्वालिटी इंडिया के पास है और ना इतनी वो क्वांटिटी प्रोवाइड कर सकता है। दूसरी कैसे सर? नहीं, फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया और सबसे बड़ा एक्सपोर्टर चाइना के बाद। इंडिया की जितने भी प्रोडक्ट हैं वो पाकिस्तान के से तो सस्ती हैं, लेकिन चाइना से सस्ती नहीं है। अगर हम देखें ना, मेरी बात सुने, वहाँ पर चाइना से जो है ना, चाइना के बाद दूसरे नंबर पे बड़ा एक्सपोर्टर है इंडिया, ट्रेड का एक्सपोर्टर है, और सऊदी अरेबिया का चौथा बड़ा एक्सपोर्टर है इंडिया। अभी जो रिपोर्ट आई है उसके अलावा जो इंडिया है उसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग लोकल हो रही है। ये तो वो पॉलिटिकली कर रहा है ना, वो अमेरिका पॉलिटिकली कर रहा है। वो ज़्यादा देर नहीं चल सकेगा, थोड़ी देर चलेगा, उसके बाद उसको वापस चाइना के पास जाना पड़ेगा। अगर हम देखें तो यूएस के बहुत ज़्यादा अच्छे ताल्लुकात हैं इंडिया के साथ। क्यों? उसकी वजह यह है कि चाइना की दुश्मनी, पाकिस्तान की दुश्मनी, मुसलमानों की दुश्मनी, बस यही वजह है और कोई वजह नहीं। मतलब वो चाइना से इसलिए हार रखते हैं क्योंकि चाइना हमारा दोस्त है। चाइना तो जो है मुसलमानों का सबका दोस्त है, पाकिस्तान का खास तौर पे दोस्त है। और अगर हम अरब कंट्रीज की बात करें तो अरब कंट्रीज भी इंडिया को बहुत प्रेफरेंस दे रहे हैं। क्यों? अब नहीं देंगे ना, जैसे उनका फिलहाल तो दे रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर का उनका हो गया चाइना का विजिट, वहाँ का हो गया प्रेसिडेंट का। किस प्रेसिडेंट? ऐसा हो जाएगा इंशाल्लाह, मुसलमानों की तरफ आ जाएंगे। जैसे ये सीपैक वगैरह भी जाएगा उधर, तो नहीं करेंगे, इंडिया को नहीं करेंगे। अभी की जो मैं न्यूज़ की बात कर रही हूँ कि हमारे सऊदी अरेबिया जो है वो चौथा बड़ा ट्रेडर है इंडिया का, एक्सपोर्ट का, मतलब ट्रेड का। उसके अलावा सऊदी अरेबिया ने बहुत ज़्यादा ट्रेड किया है, इवन के जो हमारी गल्फ कंट्रीज हैं उनके साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी साइन कर चुकी है। सारी दुनिया यहाँ वॉशिंगटन डीसी में हंस रही है कि एंटी टेररिज्म सेंटर ही किडनैप हो गया है। इन्होंने टेररिज्म को किस तरह बचाना है? किस तरह टेररिज्म के खिलाफ लड़ेंगे जब अपना सेंटर मेंटेन नहीं कर सकते? नाज़रीन, आप जानते हैं कि अफगानिस्तान में तालिबान ने जब इक़्तिदार संभाला तो उसके बाद बार बार ये यकीन दहानियाँ कराई गई थी कि अफगान सरजमीन जो है वो किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल करने की इजाज़त किसी को भी नहीं दी जाएगी। अनबिलीवेबल। आरज़ू मेरा दिल करता है कभी पाकिस्तान का नाम लेके ऊंचा ऊंचा हंसूं और उसके बाद रोऊं फिर दिल खोल के। ये मेरे इस वक्त सेंटीमेंट्स है आपके बारे में। 4 कंट्रीज के साथ आपका बॉर्डर है, चारों के साथ दुश्मनी है। ये फॉरेन पॉलिसी, और दुनिया से हम मांगते हैं, आगे से दुनिया हंसती है। अब ये हालत ये आपकी फॉरेन पॉलिसी कि आप मांगते हैं, वो हंसते हैं आगे से। तो फॉरेन पॉलिसी तो आपको अंदाजा होना चाहिए कि फॉरेन पॉलिसी क्या है। 4 पड़ोसियों के साथ दुश्मनी और जहां खैरात मांगने जाए वो आगे से हंसे। तो फॉरेन पॉलिसी ये है। और फाइनेंशियल पॉलिसी ये है कि आपके पास $25 मिलियन गूगल को देने के लिए नहीं है। 417 कंटेनर कराची में सब्जियों के गल सड़ गए हैं। गाड़ियां यहां बनती थी, आज उनके प्लांट भी बंद हो रहे हैं। डिस्प्रीन आपको सर दर्द की दवाई कोटे पे मिल रही है, पर एक पत्ता एक पेशेंट के लिए। तो आप कहते हैं कि दिस इज इकोनॉमी। आरज़ू, आप भी मजाक करती कैसे? अनबिलीवेबल। आरज़ू मेरा दिल करता है कभी पाकिस्तान का नाम लेके ऊंचा ऊंचा हंसूं और उसके बाद रोऊं फिर दिल खोल के। ये मेरे इस वक्त सेंटीमेंट्स है आपके बारे में।